हिमालय की बहुत ऊंचाइयों में एक ऐसी गुफा है जो आस्था और रहस्य का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आज हम अमरनाथ गुफा की उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जहां हर साल एक ऐसा चमत्कार होता है जो विज्ञान को भी हैरत में डाल देता है। देखिए, यही वो सवाल है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस मुश्किल यात्रा पर खींच लाता है। आखिर इस गुफा में ऐसा क्या खास है कि बर्फ अपने आप एक पवित्र आकार ले लेती है, वो भी बिना किसी इंसानी मदद के, खुद बनती है और खुद ही विलीन हो जाती है। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये विज्ञान और विश्वास के बीच की एक बहुत बारीक लकीर है, जहां सारे तर्क, सारी लॉजिक खत्म हो जाती है और वहां से श्रद्धा की शुरुआत होती है। तो चलिए इस अद्भुत रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस चमत्कार की बात करते हैं जिसने अमरनाथ को पूरी दुनिया में इतना मशहूर किया है। वो है कुदरती तौर पर बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। अब देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि इस शिवलिंग का बनना और पिघलना सीधा सीधा चांद के घटने बढ़ने से जुड़ा है। ये एक ऐसा नेचुरल सिंक है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। जैसे जैसे चांद बढ़ता है, शिवलिंग का आकार भी बढ़ने लगता है और श्रावण पूर्णिमा के दिन ये अपने पूरे आकार में होता है। और फिर जैसे जैसे चांद घटता है, ये भी धीरे धीरे पिघल जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई दैवीय कैलकुलेशन चल रही हो। और यहीं पर ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। गुफा में बाकी जगहों पर जो बर्फ मिलती है ना, वो एकदम नरम कच्ची होती है, ऐसी कि हाथ में लेते ही पिघल जाए। लेकिन जिस बर्फ से शिवलिंग बनता है, वो इतनी ठोस और पक्की होती है कि हफ्तों तक वैसी की वैसी ही बनी रहती है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि शायद चट्टानों से टपकते पानी में कुछ खास मिनरल्स होंगे या पानी के जमने का तरीका ही कुछ अलग होगा, पर आज तक कोई भी थ्योरी इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। तो अब अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस गुफा को खोजा किसने? एक कहानी है जो हम सबने सुनी है, लेकिन क्या वो सच है? चलिए देखते हैं कि इतिहास के पन्ने असल में क्या बताते हैं। ज्यादातर लोग यही कहानी जानते हैं कि बूटा मलिक नाम के एक चरवाहे ने इस गुफा को खोजा था। कहानी कुछ ऐसी है कि एक संत ने उन्हें कोयले से भरा एक थैला दिया जो बाद में सोने में बदल गया, और जब वो चरवाहा उन्हें धन्यवाद देने लौटा तो उसे वहां ये गुफा और शिवलिंग मिले। लेकिन जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। 16वीं सदी से कई सदियों पहले 12वीं सदी के ग्रंथ राजतरंगिणी में साफ साफ लिखा है कि कश्मीर के राजा यहाँ पूजा किया करते थे। और उससे भी पहले लगभग 5000 साल पुराने नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का जिक्र मिलता है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जगह चरवाहे की कहानी से हजारों साल पहले से ही आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र थी। चलिए अब इस गुफा के नाम के पीछे के सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, अमर कथा। वो कहानी जिसने इस गुफा को अमरनाथ बनाया। तो पौराणिक कहानियों के हिसाब से माता पार्वती ने भगवान शिव से बार बार अमरता का रहस्य बताने की जिद की। शिवजी मान तो गए, लेकिन ये ज्ञान इतना गुप्त था कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी दूसरा जीव इसे सुन ले। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह की तलाश शुरू की जो हर किसी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो। ये जो सफर था, ये अपने आप में कमाल का है। गुफा तक पहुंचने के लिए शिव ने हर पड़ाव पर अपने साथियों और अपनी शक्तियों तक को पीछे छोड़ दिया। नंदी को छोड़ा, अपनी जटाओं से चांद को अलग किया, गले से सर्प को उतारा, ताकि अमर कथा की गोपनीयता बनी रहे और उस रहस्य को कोई और जान न पाए। शिवजी ने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन क्या उस वीरान गुफा में सच में कोई और नहीं था? शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि जब भगवान शिव कथा सुना रहे थे तो गुफा के एक कोने में कबूतर के 2 अंडे रखे थे। उन्होंने सोचा कि ये तो निर्जीव हैं और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कथा के दौरान ही उन अंडों से बच्चे निकले और उन्होंने भी अमरता का वो पूरा रहस्य सुन लिया। और यहीं पर आकर मिथक और हकीकत एक हो जाते हैं। आज भी जो तीर्थयात्री वहां जाते हैं, वे उन 2 सफेद कबूतरों के जोड़े को देखना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन और खाने की इतनी कमी है, वहां उन कबूतरों का सदियों से रहना अपने आप में एक चमत्कार है जो उस पुरानी कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो इस जगह को और भी खास बनाता है, और वो है तीर्थ यात्रा।
ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये भक्ति और हिम्मत की एक बहुत कठिन परीक्षा है। गुफा तक पहुंचने के लिए दो मुख्य रास्ते हैं। एक है पहलगाम से, जो लगभग 46 किलोमीटर लंबा है, पर इसमें चढ़ाई धीरे धीरे आती है। दूसरा रास्ता बालटाल से है, जो सिर्फ 14 किलोमीटर का है, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत ही खड़ी और खतरनाक मानी जाती है। दोनों ही रास्ते भक्तों के सब्र का इम्तिहान लेते हैं। ये दुनिया की सबसे मुश्किल तीर्थ यात्राओं में से एक है। जरा कल्पना कीजिए, 14,000 फीट की ऊंचाई, जहां हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं और रास्ते भी बहुत खतरनाक हैं। लेकिन इन कुदरती चुनौतियों के अलावा एक और खतरा है, जो दशकों से इस यात्रा पर मंडरा रहा है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन 1993 से अब तक इस पवित्र यात्रा पर 14 से भी ज्यादा बार आतंकवादी हमले हो चुके हैं, जिनमें कई बेगुनाह श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन ये जो बात है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। इतने हमलों और धमकियों के बावजूद भक्तों का सैलाब कभी कम नहीं हुआ, बल्कि हर साल पहले से भी ज्यादा लोग इस यात्रा पर निकलते हैं, जो ये साबित करता है कि आस्था डर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये लाइन एक तीर्थयात्री की भावना को पूरी तरह से बयां करती है। ये वही विश्वास है जो हर खतरे के बावजूद उन्हें आगे बढ़ाता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये उस अटूट श्रद्धा का सबूत है जो आतंक के साये में भी उम्मीद का दिया जलाए रखती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अमरनाथ गुफा क्या है? क्या ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना है, एक जियोलॉजिकल वंडर जिसे विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है? या ये भगवान शिव का साक्षात रूप है? या फिर ये इंसान के उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो हर चुनौती को पार कर जाता है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है,